हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। मींस कि अगर कोई भी आपका बिजनेस है उसमें आप अपना लेजर को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो किस तरह आप मेंटेन कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो सारा मैं आज आपको इस डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल ओपन करके ये एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद हमारे पास ये कॉलम है, सीरियल नंबर है, डेट का है, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। मीन्स कि जो भी हम डेबिट अमाउंट लाएंगे वो क्रेडिट होगी, जो बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग मौजूद होगा वो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सीरियल जनरेट कर लेते हैं 1, एंटर प्रेस किया 2। अब इन दोनों को आपने यहाँ से सेट कर लेना है और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आना है, तो ये ऑटो सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो आपके सिनेरियो में जितने भी रो होंगी उस रो तक आपने लेके आना है, उसको ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाएंगी। तो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेट देते हैं 1 फरवरी। ठीक है, अब जैसे ही आपने फर्स्ट पे डेट आपने मेंशन की तो आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ तक नीचे तक ले आना है, तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली डेट रिपीट होती हुई चेंज हो जाएगी। तो अब आपने आना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आना है तो दो तरह के आपके पास किसी भी बिजनेस में अफेक्ट्स आते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक लेवल का ही लेजर मेंटेन करना सिखाने जा रहा हूँ। तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक होगा इनकम होगा और एक एक्सपेंस होगा। जितनी भी इनकम होगी वो होगी आपकी डेबिट साइड पे, और जो एक्सपेंस होगा वो नोट होगा आपकी क्रेडिट साइड पे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 फरवरी को एक इनकम आई, उसको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मैं टाइप करते हैं। हम कहते हैं इनकम है हमारे पास 10 लाख की। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंस किस तरह आएगा, तो आपने यहाँ पे एरो इज इक्वल टू और यहाँ पे आपने डेबिट अमाउंट का इसको टिक कर लेना, तो ये सेम एज यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप कहते हैं 2 को फिर हमारे पास इनकम आई, तो हम कहते हैं इनकम कितनी आई है हमारे पास, हम कहते हैं 50,000 आई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो बैलेंस मेंटेन करना है उसका जो फार्मूला होगा, आपने इज इक्वल टू साइन बैलेंस, उसके बाद प्लस हमने क्या करना है डेबिट, क्योंकि डेबिट अमाउंट हमारे पास ऐड हो रही है, और माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड। जितनी भी क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगी वो सारी की सारी हमारी लेस हो जाएगी, और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी 10,50,000। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे, तो ये ऑटो फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम तीसरी एंट्री करते हैं। हम कहते हैं ये हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कितना हो गया, हम कहते हैं 70,000 का हुआ। उसके बाद हम 4 को हम कहते हैं ये हमारा फिर एक्सपेंस हुआ है, हम कितना एक्सपेंस हो गया, 1 लाख हो गया। उसके बाद इनकम है, इनकम हमारी डेबिट साइड में आएगी, तो हम कहते हैं 1.5 लाख। इसके बाद फिर हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस कितना हुआ वो हम कहते हैं 20,000। क्लियर हो गया। फिर हम कहते हैं इनकम है, इनकम कितनी है हमारे पास 50,000 की है। एक्सपेंस कितना हो गया, एक्सपेंस हम कहते हैं यहाँ पे 2.5 लाख हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास, हम कहते हैं 60,000। और इनकम हम कहते हैं लास्ट में हमारे पास फिर इनकम जनरेट हुई है, इनकम कितने की जनरेट हुई है, हम कहते हैं 30,000 की। इस तरह ये देखें हमारे पास ऑटो बैलेंस, हमारे पास जो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हमारे पास शो हो रहा है। अब ये हमने किसी भी एक बिज़नेस का एक डेबिट क्रेडिट अकाउंट को मेंटेन कर लिया है। तो उसमें हमारे पास इनकम आ रही थी वो डेबिट साइड पे, जो एक्सपेंस हो रहे थे वो क्रेडिट साइड में, और साथ ही हमारे पास जो बैलेंस बच रहा था वो सारा का सारा यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आ रहा था। क्लियर हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स में आए, लाइक पॉइंट्स में फिगर आनी चाहिए, तो उसके लिए आपने इन सबको सेलेक्ट कर लेना, तीनों कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आना है, तो ये देखें कॉमा यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपने इसको जस्ट टाइप कर देना है। इसको टाइप करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो पॉइंट्स में आनी शुरू हो गई है।
अब हम इसके नीचे इसका टोटल लगाएंगे, तो इधर हम टाइप करते हैं टोटल और हम इसको यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। 3 कॉलम सेलेक्ट किए और ऊपर आके यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देंगे और इसको बोल्ड भी यहाँ से कर देंगे। इसी तरह हम इसका सम करना चाहते हैं, तो डेबिट अमाउंट का सम करना चाहते हैं, इज इक्वल टू साइन फार्मूला लगाएंगे सम और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिस एरिया का आप सम करना चाहते हैं उन सब एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और साथ ही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया और हम इसी को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे इस साइड पे भी इसका सम ऑटो जनरेट हो गया। और इसी तरह अगर हम बैलेंस देखना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, डेबिट अमाउंट से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड को, इज इक्वल टू डेबिट अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे हम क्रेडिट साइड को। तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 7,80,000। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हमने इसकी रो को बहुत सेलेक्ट आर करके हम यहाँ पे इसका साइज़ दे देते हैं 18, ज़्यादा हो गया, 18 ही करते हैं। और यहाँ पे हम देखें डेबिट साइड में वैल्यू अब शो नहीं हो रही है। अब इस कॉलम को हम डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से शो नहीं शुरू हो जाएगी। अब हम इसको कलर भी कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कलर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक लेजर मेंटेन हो गया। और ये हम जो वैल्यू है, जो बैलेंस हमारे पास अमाउंट है, हम इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, नॉमिनेट सा, और हम इसको येलो कर देते हैं। मीन्स के इस लेजर से आपको आइडिया हो जाएगा, किसी भी पर्सन के पास अगर ये रिपोर्ट जाएगी तो वो देख के समझ जाएगा कि आपके पास जो बैलेंस अमाउंट है वो है 7,80,000, जिसमें से टोटल इनकम हुई थी 12,80,000 और जो क्रेडिट जो हमारे एक्सपेंस हो गए वो है 5 लाख। तो ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, वो किसी बिजनेस में अगर यूज़ हो रहा हो, कहीं भी यूज़ हो रहा हो, तो आप इसी तरीके से किसी भी लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कर दें, शेयर कर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।